अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू MBN वॉइस मीडिया। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल अल सौद, जो स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर थे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्लीपिंग प्रिंस आखिरकार 20 साल के तवील कोमा के बाद दुनिया से रुखसत हो गए। इनकी वफात 19 जुलाई 2025 को रियाद में हुई। ये वो शहजादा थे जो 2005 में एक शिद्दतनाक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे, जब ये लंदन के एक मिलिट्री कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे थे। इस हादसे के बाद इन्हें दिमागी हेमरेज, एक बीमारी का नाम है, और इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, जिसका नतीजे में ये गहरी बेहोशी में चले गए और फिर कभी होश में नहीं आए। रॉयल फैमिली से बिलोंग करने की वजह से डॉक्टरों ने इनको होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था उसे कोई नहीं बदल सकता। इन्हें फौरन सऊदी अरब लाया गया, जहां इनका इलाज किंग अब्दुल अजीज मेडिकल सिटी, जो सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद के अंदर फेमस है। 20 साल तक ये यहीं वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के दरमियान लटके रहे। इनकी देखभाल इनके वालिद शहजादे खालिद बिन तलाल शख्सान की, जो हर वक्त इस बात पर कायम रहे कि जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और कोशिश करना हमारा काम है। इन्होंने कभी भी लाइफ सपोर्ट हटाने का फैसला नहीं किया, बल्कि हर छोटी सी हरकत में उम्मीद की किरण तलाश करे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 2019 में एक वीडियो सामने आया था जिसमें शहजादे अल वलीद अपना सर और हाथ हल्का सा हिलाते नजर आए, जिसने दुनिया भर में लोगों को एक बार फिर उम्मीद से भर दिया। लेकिन अफसोस, उसके बाद भी इनकी सेहत में कोई मीनिंगफुल बेहतरी नहीं आई। साल दर साल गुजरते गए, लेकिन इनकी हालत वैसी ही कायम रही। इनकी वफात की तस्दीक इनके वालिद ने ट्विटर पर की, जहां उन्होंने कुरान का एक आयत शेयर करते हुए फरमाया कि अल्लाह का फैसले और उसकी माशियत पर पूरा यकीन के साथ हम अपने प्यारे बेटे शहजादे अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज अल सौद के इंतकाल का गम सदक दिल से करते हैं। अल्लाह उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। इनके जनाजे की नमाज रियाद में इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में असर के बाद की गई, आज ही हुई समझो। जबकि खवातीन के लिए जनाजे की नमाज किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में दोहर के बाद रखी गई। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सऊदी अरब के अंदर जनाजे की नमाज लेडीज़ भी पढ़ते हैं, बोल के। हाँ भाई, सऊदी अरब के अंदर जनाजे की नमाज लेडीज़ भी पढ़ते हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब के अंदर जो मस्जिदें हैं, तो वहाँ पर के जो मस्जिदा है ना भाई, वहाँ पे एक मस्जिद के अंदर सेक्शन अलग अलग रहते हैं। लेडीज़ का रास्ता भी जाने का अलग रहता, आने का अलग रहता, और जेंट्स का जो रास्ता रहता वो भी जाने का अलग रहता, आने का अलग रहता, एक ही मस्जिद में। और जैसा नमाज का वक्त होता कि लेडीज़ अपने रास्ते से आ जाते और जेंट्स अपने रास्ते से आते, बाद जमात हर वक्त की नमाज अदा करके सब लोग घरों को चल जाते। अब आप बोलेंगे कि भाई वहाँ पर जो है लेडीज़ को परमिशन है मस्जिदों में आने की, इंडिया के अंदर कई के वास्ते नहीं है, बोल के। देखो भाई, अपन जिस मुल्क के अंदर रहते हैं डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ पर हर मजहब के लोग रहते हैं। वो जो सऊदी अरबिया है सिर्फ इस्लामिक मुल्क है, शरिया कानून फॉलो होता, वहाँ पर के जो उलामा सही समझे वो फॉलो कर रहे, और यहाँ पर इंडिया के अंदर जो उलामा अपने सही समझे उसको अपन फॉलो कर रहे। तो जिसको नहीं मालूम उनको बता दूं कि ऑलमोस्ट 5 साल मैं सऊदी अरब के अंदर गुजारा, अलग अलग जगहों पे। 1 साल सनाबिल के अंदर गुजारा, 1 साल जिद्दा में गुजारा, 1 साल अल जामिया के अंदर गुजारा, 1 साल उभर के अंदर गुजारा। ये सारे इलाके जिद्दा के थे, लेकिन अलग अलग जगहों पे मेरे को भेजते गए लोग उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जो सबसे ज़्यादा मेरे को डर होता था वो सनाबिल एरिया में होता था भाई, जो जिनों का एरिया भी बोल के बोलते। आज भी हमारे घर वाले वही बोलते, वहाँ जाके आके पूरा शैतानी घरों में फिरते रहता बोल के। वैसा कुछ भी नहीं है, आप लोग सही समझेंगे। आप क्या करते भाई, उम्र बड़ी होते गए जैसा दोस्ताना पूरा छूटते रहता। और पहले के ज़माने के दोस्ताने की बात आज के ज़माने में नहीं है। आज के ज़माने में आपको दोस्तान तभी मिलते हैं आपको कोई भी आदत रहना, यानी कौन सी भी चीज़ के एडिक्ट रहना। आप अगर आपको पबजी खेलने आ रहा तो दोस्ताने का एक ग्रुप मिल जाता। अगर आप सिगरेट पीने वाले हैं तो उन लोगों का ग्रुप मिल जाता। अगर आप हुक्का पीने वाले हैं तो उन लोगों का अलग ग्रुप मिल जाता। अब आप बोलेंगे मैं शरीफ हूँ, मेरे को कौन सी भी आदत नहीं है, अपन जो है सिर्फ अच्छा बन के जिंदगी गुजारेंगे, बोलता अपन अकेले रह जाते, जैसा मेरा हाल हो गया। अब मेरे को दोस्त इसीलिए नहीं बुलाते, कई कास्ते बोलते कुछ भी आदत ही नहीं है रे भैया। इन्हें सिगरेट बोले तो नको बोल के बोलता, इन्हें गुटखा बोले तो नको बोल के बोलता, इन्हें हुक्का बोले तो भी नको बोलता। अब मौजूदा दौर में अच्छे रहने का मतलब ये है कि आपका दोस्ताना का ग्रुप पूरा लेवल कम हो जाता, समझो। मतलब दोस्ताने का लेवल। अब अपने बराबर के दोस्ता मिलना बोलते बहुत मुश्किल रहता। तो खैर 3 दिन इतवार, पीर और मंगल को ताज़ियत के लिए लोगों ने अल फ़खरिया में वाक़े अल वलीद बिन तलाल के कसर में हाज़िरी दी। शहजादा अल वलीद की वफ़ात ने सिर्फ सऊदी अरब में ही नहीं बल्कि पूरे अरब और मुस्लिम दुनिया में अफसोस का सामान पैदा कर दिया। ख़ासतौर से अरब मुल्कों में भाई, यहाँ पर भी इनकी न्यूज़ काफ़ी वायरल होती थी, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा इनके बारे में।
सोशल मीडिया पर स्लीपिंग प्रिंस का हैशटैग ट्रेंड किया गया, यानी इस वक्त भी ट्रेंड पे है समझो, जहां हर तरफ से लोगों ने ताज़ियत का इजहार किया। हजारों लोगों ने इनके लिए दुआएं की और इनके घर वालों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। लोग लिखते रहे, अल्लाह शहजादे अलवलीद बिन खालिद को जन्नत नसीब फरमाए और इनके घर वालों को सब्र दे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप ये न्यूज़ कहीं के वास्ते बोल रहे हैं। यहाँ पर ये न्यूज़ के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिसको अपन को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के दौर में अपन देख रहे हैं कि माँ बाप 7 बच्चों को पैदा करे, वो 7 बच्चे भी माँ बाप को पालने के वास्ते रो रहे। भाई 5 बच्चों को पैदा करे, 5 बच्चे भी माँ बाप को नहीं पालते बोल रहे। तो ये 20 साल के वाक़ये में अपन को एक शहजादे का नहीं बल्कि एक वालिद का सब्र, यकीन और बेपनाह मोहब्बत की मिसाल भी है ये वाक़ये में। शहजादे खालिद बिन तलाल ने हर दफ़ा दुनिया की उम्मीदों के खिलाफ अपने बेटे के लिए उम्मीद का रोशन दिया रखा था। हर नए साल नए डॉक्टर, नए इलाज की कोशिश की गई, चाहे वो अमेरिका से हो, स्पेन से हो, लेकिन तकदीर का लिखा हुआ कुछ और ही था। तो जिंदगी के आखिरी लम्हा तक शहजादे अलवलीद ने किसी शिकायत के बगैर, एक वालिद होने के बावजूद किसी शिकायत के बगैर उस बेहोशी में वक्त गुजारा और आखिरकार अल्लाह के हुक्म से उनका सफ़र ख़त्म हुआ। उनका चला जाना एक ऐसा सफ़र का खात्मा है जो उम्मीद, सब्र और मोहब्बत से भरा हुआ था। और दुनिया में लोग जो है ये बात को कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे एक बाप ने 20 साल तक अपने बेटे के लिए हर दिन दुआ की। हर दिन एक नई उम्मीद जगाई और हर वक्त अल्लाह पर पूरा यकीन बनाए रखा। तो भाई जिंदगी और मौत का जो फैसला है सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान कितनी भी दुआएं ले, जितनी भी कोशिशें कर ले, मगर अगर अल्लाह ने अभी जिंदगी लिखी है तो इंसान जिंदा रहता है, और अगर मौत का वक्त आ गया है तो कोई उसे टाल नहीं सकता। अब आपकी उम्र कितनी भी रहने दो। पहले ज़माने के लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंट रहता था कि भाई अपन बुढ़े होकर मरेंगे बोल के, लेकिन आज ये कॉन्फिडेंट पूरी तरीके से चला गया। अब अपन कभी भी नहीं बोल सकते कि कौन सी उम्र का बच्चा कब मरने वाला है। 20 साल के लोग भी हार्ट अटैक आके मर जा रहे। अब हाल ही में एक एक्ट्रेस मर गई, अब ये अच्छे वीडियो के अंदर उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो उसको देखे तो ऐसा समझते थे लोग कि इसके ज़्यादा उतना फिट इतनी उम्र के अंदर कोई भी नहीं है पूरे बॉलीवुड में बोल के। तो पब्लिक जो है करोड़ों की तादाद में उसको फॉलो करती थी कि इतनी उम्र के अंदर भी कैसा नहीं फिट है बोल के। बाद में मालूम हुआ कि इंजेक्शन चुबा देते रहती थी कहते फिट रहने के वास्ते। और सुनने में ये भी आ रहा है कि आजकल अपन देख रहे हैं कि बॉलीवुड के जो एक्टर पहले मोटे मोटे दिखते थे, एक्ट्रेस जो मोटे मोटे दिखते थे, अब एकदम दुबले दिख रहे। देखो तो असल में डायबिटीज़ के दवाएं निकले करते, तो उसका इस्तेमाल करे तो लोग दुबले हो जा रहे। तो साइड इफेक्ट तो होता उन लोगों को भी, लेकिन उसका इस्तेमाल कर रहे। तो दिखने वाला आदमी कितना भी फिट दिखने, तो अंदर से उन्हें पोखल रहा, समझो मौत कभी भी आ सकती है उसको। अपन देख के बोलना अरे ये क्या रे भाई, 6 पैक थे, सब थे, उसको अपन इसको फॉलो करते थे, अचानक मर गया बोल के। तो शहजादे अलवलीद बिन खालिद की 20 साल की कोमा वाली जिंदगी हमें यह सबक देती है कि उम्मीद और सब्र इंसान के सबसे बड़े असला है। उनके वालिद ने हर वक्त ये यकीन रखा कि ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है और वो जब चाहे ले सकता है। ये यकीन एक मोमिन का असल हुस्न है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि किसी जान का मरना अल्लाह के इज़्न के बगैर मुमकिन नहीं, एक लिखी हुई तकदीर के मुताबिक सब कुछ होता है। सूरह अल इमरान आयत 145। यह हिदायत हमें यह बताती है कि हम सबको हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। कोई बीमारी, कोई मुसीबत या तवील इम्तिहान सब अल्लाह के इल्म में है और हर चीज़ में उसकी हिकमत है। दुआ करें कि अल्लाह हमें सब्र और यकीन की रोशनी अता फरमाए, हर मुश्किल में अपनी रज़ा को कबूल करने की तौफीक दे और सब मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।